मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मौजूद हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर और मेरे साथ हैं, मेरे पीछे है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, थोड़ा दिखाइए ज़रा कैमरे से कि किस तरह यहाँ पर अच्छी खासी पब्लिक है। और ये पब्लिक कहाँ से आई है, कौन लोग हैं ये, महसूस तो आपने देखने पर कर ही लिया होगा कि हाँ ये आंदोलन हो रहा है और मांगे लेके आए होंगे। पर मैं फिर ये कहूँगा कि ये एक और आंदोलन नहीं सुनने वाला कोई। सर मुझे नाम बताइए अपना आप। जी मेरा नाम मयंक कुमार है। मयंक कुमार। मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपने जो आंदोलन की बात कही, तो हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आंदोलन करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग भारत सरकार श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी परियोजना टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट के तहत नियुक्त किए गए थे और यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एक साथ। तो हम लोग यहाँ पर सरकार तक अपनी बात रखने के लिए आए हैं और मेरी बात कहीं न कहीं कुछ दूर तक पहुँच भी रही है और हमें कुछ आश्वासन भी दिए जा रहे हैं कि जिसके कारण हमारी नौकरी 31 मार्च को नहीं जाएगी, हमारे लिए एक्सटेंशन की बात चल रही है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ था और हम 12 राज्य के विभिन्न अभियंत्रण संस्थानों में कार्य करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर कहीं न कहीं हमें बीच में ये भी बतलाया गया था, सारे भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक MOU साइन किया गया था और उस MOU में ये बात लिखी गई थी कि वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड। तो हम लोग यहाँ पर इस बात के लिए सरकार से बात करने के लिए आए हैं कि जो MOU साइन किया गया था और केंद्र सरकार के द्वारा 100% डिलीवर किया गया था चीज़ें, तो राज्य सरकार के द्वारा अभी तक उस MOU के आधार पर किसी भी शिक्षकों को अस्थायी नहीं किया गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आए हैं। मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि ये हमारा किसी प्रकार का आंदोलन नहीं है। हम बस अपनी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी से मैं बस ये अपील करने के लिए आया हूँ कि सर हम लोगों का भविष्य खतरे में है एवं हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। अच्छा, तो ये इस आंदोलन से नहीं जोड़ सकते इसको? जी नहीं, हम इसको आंदोलन नहीं कहना चाहेंगे और हम यहाँ पर किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करने के लिए आए हैं। तो बात किस तरीके से कहेंगे आप? बात करने के लिए आज हमारी दिन में भी कुछ मुलाकात हुई थी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो हमारी मुलाकात होते जा रही है दिनों दिन और हम बस यहाँ पर जो आए हैं तो कहीं न कहीं कुछ लोग हमसे मिल भी रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात आखिरकार माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बार हो जाए, जिसके कारण में हम लोग अपनी बात रख पाएँ। नहीं, पहले कोई ज्ञापन वगैरह दिया या कोई ऐसी लेटर भेजा अपने शिक्षा मंत्री को जिससे कि आपको बुलाया जाए? जी, इसके लिए हम लोग विभिन्न फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा विभिन्न ईमेल आईडी से मेल किया गया। इसके साथ साथ ज्ञापन की कॉपी भी स्पीड पोस्ट कर दी गई है। तो इस तरह के कम्युनिकेशंस हम लोग लगातार कर रहे हैं। जवाब की जब हम बात करते हैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी तो अभी तक हमसे नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे मुलाकात कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से करवाई गई है और हम लोग उस मुलाकात को किए हैं और उनमें हमें आश्वासन दिया गया है। लेकिन चूंकि 31 मार्च का समय नज़दीक है, इसलिए हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि हम लोगों को जब तक पत्र मिल नहीं जाता तो तब तक कहीं न कहीं हमारे मन में एक संदेह बना रहेगा और जिसके कारण हम लोग यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिल्ली में आए हुए हैं। आश्वासन कौन दे आपको कि भाई यानी कि आपको आप जिससे बात मान जाए कि भाई हाँ इस पर भरोसा है? सीधा शिक्षा मंत्री? जी नहीं, देखिए जब आश्वासन की हम बात करते हैं तो एक आश्वासन तो हमें दिया गया है, हालांकि उस आश्वासन, लेकिन जब तक हमारे हाथ में लिखित पत्र नहीं आ जाता है, क्योंकि लिखित पत्र ही एक भरोसा का चीज़ होता है। जब आपको एक लिखित पत्र आ जाता है कि आपकी नौकरी आगे बढ़ चुकी है, फिर आप इस बात से निश्चिंत हो जाते हो कि आपका भविष्य सिक्योर हो गया है। इसलिए हम लोग उस लिखित पत्र का इंतजार कर रहे हैं। ठीक, चलिए और बात करते हैं थोड़ी सी। क्या सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर अंजनी कुमार शुक्ला है। हम बुंदेलखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD की है। हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक भी की है। जब मैं पोस्ट डॉक कर रहा था तब 2017 में एक टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुई। उसमें ये था कि जो सरकार की जो मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना ये थी कि वो सरकार की सबसे बड़ी चिंता थी कि IIT NIT से पढ़े हुए जो हमारे देश के सबसे टैलेंट है वो ज़्यादातर फॉरेन चला जाता है, विदेश चला जाता है। ये सरकार ने बहुत बार कहा और उसके बाद जब हम पोस्ट डॉक कर रहे थे तो उस समय ये वैकेंसी आई और उसमें ये था कि जो IIT NIT और IISc की जो अच्छे लोग हैं, जो गेट में जिनकी रैंक अच्छी रैंक है, उनको गेट के
परफॉर्मेंस के आधार पर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई। उसमें NIT में आपके रिटर्न हुए और इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद आपका एक प्रोसेस के द्वारा आपका हमारा चयन हुआ। फिर वो था कि आप देश के 12 राज्यों के जो देश के 12 पिछड़े राज्य हैं उनके ऐसे क्षेत्रों में जाके आपको जॉब देनी है, काम करना है जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता था। हम देश के ऐसे ऐसे कॉलेजों में अंडमान निकोबार में भी टीकू फैकल्टी गई और वहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता था, जैसे हम BHU से PhD कर रहे थे, पोस्ट डॉक कर रहे थे, मेरे पास ऑप्शन भी था कि मैं फॉरेन से PhD करने चला जाता, फॉरेन में पोस्ट डॉक करने चला जाता, वहाँ जॉब कर ज्वाइन कर सकता था। उसके बाद भी ये था कि जब देश की मुझे मोदी सरकार पे इतना भरोसा था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि देश का टैलेंट बाहर जा रहा है, तो दिमाग मन में आया कि हम देश की सेवा में पिछड़े क्षेत्रों में काम करें। फिर मैंने बुंदेलखंड इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और उस जगहों पे जहाँ पे स्टूडेंट क्लास में आते नहीं थे, जहाँ स्थिति बहुत ख़राब थी, जहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो ख़राब था, वाशिंगटन अकॉर्ड के अनुसार उसमें NBA एग्रेडेशन कभी नहीं हो रहा था, बहुत सारी समस्याएं थी। फिर जब टीकू फैकल्टी नियुक्त हुई तो हमने 4 डिपार्टमेंट का NBA एग्रेडेशन अभी तक करा दिया है। 4 वहाँ पे रेगुलर डिपार्टमेंट हैं, वो चारों डिपार्टमेंट का एग्रेडेशन कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके सबका NBA एग्रेडेशन भी हो गया है। और सरकार जो सरकार की मेन थी कि हम पिछड़े क्षेत्रों में काम करें, ऐसे क्षेत्रों में जहां बहुत ख़राब स्थिति है, जहां पे पानी की समस्याएं हैं, अदर समस्याएं हैं, उसके बाद भी पिछड़े क्षेत्रों में हमने काम करने के लिए चुना। इतनी मेहनतें कर रहे हैं आप और सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, कोई जवाब नहीं देती है आपको। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी बात सुने, क्योंकि हमें इस बात का खामियाजा ना भुगतना पड़े। हमने पिछड़े क्षेत्र में काम करना चुना कि देश का टीचर आप रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कहते हैं कि देश को बनाने के लिए गुरु आप बड़ी जगह से पढ़ करके हम बहुत पिछड़े क्षेत्र में जाकर के पढ़ाना स्वीकार किए। इसलिए हम बेरोजगार हो जाएं कि हमने पिछड़े क्षेत्र में पढ़ाना स्वीकार किया कि अगर हमारे समाज में इस बात के लिए, जैसे हम गांव में जाएंगे, लौट के जाएंगे, तो लोग हमें इस बात से हमें ताना नहीं मारेंगे कि आप IIT में पढ़े थे इसलिए बेरोजगार हो गए। यहाँ पे रोकना चाहूँगा, मुझे भी कुछ याद आ रहा है, गुरु से बात याद आ रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं टीचर से बात कर रहा हूँ, सर से बात कर रहा हूँ, मेरे दर्शक देख रहे हैं और ये भी महसूस कर रहे होंगे देखते देखते कि भाई किसी किस्म का शोर नहीं मच रहा है, बड़े इत्मीनान से बात हो रही है। और ऐसा सिर्फ गुरुओं के साथ नहीं बैठ के हो सकता है, तो कम से कम केंद्र सरकार इस बात को सुने तो सही और ज़रा जान ले कि भाई ये गुरु लोग हैं, समझा ही सकते हैं, समझ सकते हैं और यहाँ कोई शोर नहीं मच रहा है। जी, बात पूरी कीजिए सर। हाँ, तो हमारी शिक्षा मंत्री माननीय पोखरियाल जी से यही निवेदन है कि भाई हम लोगों से एक बार हमारी उनकी मुलाकात हो जाए, हम अपनी बात उनसे कह सकें और कि हमारा भविष्य खराब ना हो, हमें इस बात की सज़ा न मिले कि हमने फॉरेन जाने के बजाय हमने देश के पिछड़े क्षेत्रों में काम करना चुना। अगर हम, क्योंकि समाज में इस बात का जब इम्पैक्ट जाएगा कि आज भी हमारे देश में ज़्यादातर लोग इस बात से कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम अपने बच्चों को IIT में एडमिशन दिला देंगे, हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अगर इस पे डाउट हो जाएगा तो हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल उठ जाएगा और फिर हमारे समाज में हमें तो लोग इसलिए ताना मारेंगे, आप फॉरेन चले जाते, इतने पैसे हो जाते, आपके पास ये चीज़ें हो जाती, आपके पास सब कुछ था, आपने पिछड़े क्षेत्रों में आए, गलत डिसीजन। ये गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए कि हमने पिछड़े क्षेत्रों में काम करने चुना, इसलिए हम बेरोजगार हो रहे हैं। ये हमें आज की डेट में भी 31 तारीख को हमारे जॉब पे खतरा है, लेकिन आज भी मुझे भरोसा है कि हमारी 31 तारीख को जॉब भाजपा सरकार बचा लेगी। अगर हमारी बात वहां तक पहुंचती है तो सरकार हमारी इस बात पे गौर करेगी। सरकार की ही ये सोच थी कि हमारे देश के जो IIT NIT और यहाँ से पढ़े हुए लोग हैं वो देश के पिछड़े क्षेत्रों में काम करें। भाई जिन क्षेत्रों में ऐसी जगहों पे हमने तो अपने कॉलेज की ऐसी लैब डेवलप की जहाँ जो लैब पिछले 10 सालों में कभी खुली ही नहीं थी, उस लैब को मैंने अपने हाथों से साफ़ किया। 4th क्लास एम्प्लॉय भी हमारे साथ नहीं खड़ा था, फिर भी मैंने लैब साफ़ किया, मेंटेन किया, लैब चली और अब बच्चों को मैंने 3 साल में विश्वास दिलाया कि अब क्लासेज प्रॉपर होंगी, ये होंगी। मैंने रात को 8 बजे भी क्लास चलाई है, 8 से 10 बच्चा पढ़ने भी आया है और इतना विश्वास के साथ कि हमारे सर पढ़ाएंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर हम जाते हैं तो उन बच्चों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जो पिछड़े क्षेत्र में आज पढ़ने आ रहे हैं कि अब यहाँ पे भी अगर ये टीचर सारे चले जाएंगे तो उन गार्जियन के साथ अन्याय होगा,
और हमारे साथ तो जो अन्याय होगा वो होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा देश की रीढ़ पे। अगर देश का जो शिक्षा व्यवस्था है कि जहाँ पिछड़े क्षेत्रों में, फिर पिछड़े क्षेत्रों में टेक्निकल एजुकेशन में बच्चे जाना पसंद नहीं करेंगे, फिर चीज़ें गड़बड़ होंगी। हम जो 3 साल में शिक्षा के लेवल को जिस लेवल पे लाए हैं, अगर फिर वही चली जाएगी तो सरकार का जो इतना 1000 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ है वो कैसे जस्टिफाइड होगा। सरकार इस चीज़ को TQ3 में कितना काम हुआ है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, NBA के चेयरमैन से आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप भारत में किस किस क्षेत्रों से यहाँ पर फैकल्टी मौजूद हैं। और यहाँ पे 12 राज्यों से फैकल्टी मौजूद हैं, बिहार, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आसाम। जी हाँ। तो फिर भी आप लोग एकजुट कैसे हुए इतनी बड़ी संख्या के अंदर? बड़ा मुश्किल होता है। देखो TQ फैकल्टी 1554 TQ फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हुआ है, जो केंद्र सरकार ने रिक्रूटमेंट किया था TQ3 2017 में है, वो लिस्ट है। और 1554 जो फैकल्टी हमारी है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो विभिन्न पिछड़े राज्यों में हैं, अब वो हाई क्वालिफाइड, उनको सरकार ही कहती है हाई क्वालिफाइड टीचर, उनको कभी ये नहीं कहती हाई क्वालिटी टीचर। हमारे नाम के आगे केवल टीचर स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है, हमें सरकार ने ही स्टेटमेंट दिया है हाई क्वालिफाइड टीचर, या क्वालिटी हमारी जो सैलरी आती है वो हाई क्वालिटी टीचर के नाम से आती है, हाई क्वालिफाइड टीचर के नाम से आती है। अगर हम बच्चों के सामने अगर हमारी ये स्थिति देखेंगे बच्चा कि ये IIT से पढ़ के, NIT से पढ़ करके, PhD करके, पोस्टडॉक करके, आप देश के सबसे बड़े संस्थान से PhD और पोस्टडॉक करके अगर आप बेरोजगार हो रहे हैं तो हम समाज में क्या इम्पैक्ट देंगे, और उन गार्जियन के साथ क्या होगा जो हमारे भरोसे एडमिशन दिलाए हैं कि इस बार गेट में, जैसे मेरे कॉलेज में इस बार गेट से 30 लड़के गेट क्वालिफाइड हुए हैं विभिन्न डिपार्टमेंट से, वो केवल इस विश्वास से पढ़ने आते थे कि सर आए हैं, हम सर से डिस्कस करके, ये लोग IIT हैं, गेट के 91 रैंकर हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक 91 है, इनकी ऑल इंडिया रैंक 50 है, इनसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनको ये भरोसा था कि हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज़ें मिलें। सरकार ने उस पर पैसा दिया, उनको अलग से पढ़ाने के लिए हमें दिया, सरकार ने हमें पैसे भी दिए, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, लैब बनाने के लिए पैसे दिए, हमें प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए, हमने प्रोजेक्ट अप्लाई किया, हमें प्रोजेक्ट मिला। सरकार ने हमें समझ लीजिए हमारे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए, और कॉलेज को डेवलप करने के लिए जितना पैसा सरकार से हमने मांगा हमें दिया गया। लैब डेवलप करने के लिए जितनी पैसे की हमने डिमांड की कि इतने करोड़ रुपए चाहिए, ये लैब मेंटेन होनी चाहिए, उस लैब को मेंटेन करने के लिए सरकार ने पैसे दिए। आज हम लैब मेंटेन कर दिए हैं, तो अगर हम कल को चले जाते हैं 31 मार्च को, तो वो लैब फिर पड़ी खराब हो जाएगी, सारे स्टूडेंट बर्बाद हो जाएंगे। जब पढ़ाने वाला ही नहीं होगा, लैब चलेगी ही नहीं, तो उस लैब उसने पैसे बर्बाद करने का सरकार को फ़ायदा क्या हुआ। फिर हमारी जो 3 साल पहले 2017 से पहले टेक्निकल एजुकेशन की स्थिति थी वही ख़राब हो गई। हमने अपने 4 डिपार्टमेंट जो एग्रीडेटेड कराए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हमारी जो विश्व पटल पे एजुकेशन पॉलिसी है वो कैसे हम जस्टिफाइड करेंगे। चलिए ठीक। तो जिस तरह से आपने सुना, सरकार का नुकसान भी हो रहा है, टीचर्स का भी नुकसान हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है स्टूडेंट का। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको और कि किस तरह शांत स्वभाव के अंदर सबके सब टीचर बैठे हैं ये, और फैकल्टी हैं ये, और चाहते यही हैं कि देश का नुकसान कतई ना हो, शिक्षा आगे बढ़े और एक तरह से देश के अंदर उन्नति आए। मैं M नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।